बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। क्वेश्चन है कोई 3-4 जो लास्ट वीडियो के एंड में मैंने डिस्कस किया था। पहला ये कि एप्लीकेशन का बता दें इंस्टॉल कौन सी करनी चाहिए। दूसरा ये कि जेड आपने एंटर जब होना चाहे ना आपने क्या चीज़ उनको दिखानी है। तीसरा मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। और तीसरा चौथा ये कि फ़्लाइट्स कौन सी हैं और बैगेज का जो लिखा हुआ है मैं वो सारा कमेंट पढ़ दूंगा। दूसरे चैनल पे जो अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल है इसके मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में तो लिंक होता ही होता है आई थिंक, तो मेंशन में भी होता है कि भाई 3 चैनल जो होते हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल स्कॉलरशिप, सीएससी गाइड और इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड। वहाँ पे मैंने अब हमारा डाउनफॉल कैसे हुआ था, क्या सीन था, वो मैंने अपडेट की है कहानी। इसके बाद आज ही अभी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद बनाऊंगा वीडियो, बल्कि वो वीडियो बनानी थी खर्चा कितना हो जाता। चले आज मैं वेला ही हूँ, फ्री वेला हूँ, चाइनीज लैंग्वेज थोड़ी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं उस पर भी बनाता हूँ पूरी एक प्रॉपर रिसर्च करके क्या 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 लिख के। और उसके बाद मैं नई वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अनस्क्रिप्टेड चैनल पे कि मैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया था उसमें क्या सीन था, कितने महीने मैंने काम किया, वहाँ पे क्या मसाइल थे, क्या चीज़ें थी, क्यों मैंने जॉब छोड़ी, और उसके बाद का प्रोसेस उसी वीडियो में। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ये ऐड थी। आयशा खान को क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। बिल्कुल कर सकते हैं आप। चाइना आने से पहले कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल करनी होगी जस्ट फॉर एंड्रॉयड? देखें एंड्रॉयड के लिए यही वी चैट तो आपके पास होगा, अली पे इंस्टॉल कर लें। कोई ऑफलाइन अगर आप देखें कोई अगर आपको मिलता है तो ट्रांसलेटर कोई ऑफलाइन जिसमें ऑलरेडी उसमें डिक्शनरी पुट होती है, मतलब वो बिल्ट होती है, ठीक है, उसी में से आप वो ट्रांसलेट करके बता दें। अगर कोई इस तरह का मिलता है चैट जीपीटी से पता करें कि क्या इस तरह का होता है, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें, ठीक है, वो भी। और उसके बाद एप्लीकेशंस जहाँ पे चाइनीज़ की अपनी ही है, फेसबुक वैसे आप यूज़ करते हैं, यूट्यूब वो आपको वो करता है। कैट वीपीएन एक होगा, लेकिन वो एंड्रॉइड पे मेरे ख्याल में वो काम सही करता है या नहीं करता है, इस पर करता है CAT कैट, वो आप इंस्टॉल कर लें। वो समटाइम जो है ना फ्री वाला भी चलता है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद एक कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं आप अपने उसमें हाँ मोबाइल में तो ये सारी एप्लीकेशन, एक दो और भी वीपीएन को 4-5 अपने इंस्टॉल कर लें, ठीक है, जितने हो सकते हैं फ्री वाले वीपीएन कर लें, क्योंकि अगर एक ना चला दूसरा ट्राई करें, दूसरा ना चला तीसरा ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे पेड के अलावा चलते नहीं है लेकिन सम टाइम चलते हैं। कैट वीपीएन जो है ये चलता है, सम टाइम मैं यूज़ कर रहा होता हूँ जब मैं एक तो जो शैडो रॉकेट होता है, वो शैडो रॉकेट आप अगर वो हैं एंड्रॉयड यूज़र हैं, ये सॉरी ये यूज़र हैं उनके लिए तो नहीं है एंड्रॉयड के लिए, लेकिन आईफोन यूज़र के लिए शैडो रॉकेट वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो पेड है, ठीक है। तो पेड करके फिर आपने यहाँ से सब्सक्रिप्शन लेनी होती है या इधर आके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मसला नहीं, इट्स अप टू यू। लेकिन फ्री वाले वीपीएन 2-3 डाउनलोड लाजमी कर लें, ठीक है। और कौन सी एप्लीकेशन है मैंने उस वक्त देखी भी थी, बताई भी थी। इंस्टाग्राम तो आपको वैसे होगा, टिकटॉक वैसे चलती नहीं है, यहाँ पे चलती है समटाइम। व्हाट्सएप पे समटाइम कॉल होती है, मेरी मोबाइल पे तो जो वीपीएन पे डिपेंड करता है, समटाइम कॉल नहीं होती, मैसेज होता है। और वी चैट अपने घर वालों को इंस्टॉल करवा लें, उनसे आप वो कर सकते हैं। बाकी कौन सी एप्लीकेशन है मुझे देखने दें। बाकी कोई ऐसा जितनी कोई एप्लीकेशन नहीं है। सादा पे अगर आप करना चाहें, बल्कि सादा पे का आपके साथ क्या लिंक है। नेक्स्ट है जो कोई 1-2 गेम मैंने लास्ट में बताई थी, कैंडी क्रश करो, इस तरह की गेम्स आपको करना चाहें तो वो भी आप करा सकते हैं। बाकी कोई ऐसा इतनी एप्लीकेशन नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि हाँ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस यही है जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं कि सर जब हम चाइना पहुंचेंगे तो क्या यूनिवर्सिटी में कैसे इंटर होंगे? JW दिखा के मैंने देखा है फेस स्कैन से इंटर होते हैं स्टूडेंट्स, और अगर रजिस्ट्रेशन से पहले आएँ तो क्या प्रोसीजर होगा? देखें अच्छा क्या, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट पे आएंगे तो यूनिवर्सिटी पिकअप देगी उन्होंने बोला है, फिर पर जब हम खुद आएंगे तो थ्रू टैक्सी जाना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जब आप आएंगे तो आप उनको एडमिशन नोटिस दिखाएंगे, अपना एडमिशन नोटिस अगर आप उनको दिखाएंगे तो उनको अच्छा पता चल जाएगा। 2 एडमिशन नोटिस के 2 पेजेस होंगे आपका, एक चाइनीज़ में होगा एक इंग्लिश में होगा, दोनों आप दिखा सकते हैं। चाइनीज़ अगर उनको दिखाएंगे भाई मेरे एडमिशन है, उनको पता होता है कि भाई इस टाइम में ड्यूरेशन में न्यू स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। आप JW दिखाएं एडमिशन नोटिस दिखाएं, दोनों से काम चल जाएगा, लेकिन एडमिशन नोटिस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस पर यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, पता चल जाता है कि मैं अभी गया हुआ था ये 15-20 दिन पहले, मेरे ख्याल में महीना हो गया होगा, एक यूनिवर्सिटी में गया, एक लड़के का मसला था कोई फीस का कुछ, उन्होंने या डिग्री का कुछ इस तरह इशू था। तो अब मेरे पास कोई वो नहीं था, क्या कहते हैं, एक लड़का था लेकिन वो क्लास में था, उसने कहा मैं आज बिजी हूँ। अब उसमें फेस स्कैन लगा होता है, करके जाना होता है। तो यहाँ पर कोई बंदा चाइनीज़ लड़का जा रहा है, उसके साथ आप ऐसे इंटर हो जाए, लेकिन वो भी आप किसी को जानते हो या इस तरह वैसे, अगर गार्ड ने रोक लिया कि भाई वेट करो, इधर सुकून करो, तो फिर आप नहीं जा सकते। तो मेरे पास उस लड़के ने एक जिसकी एक मेरा दोस्त था, उसका आगे कोई दोस्त था,
तो मेरे दोस्त ने मुझे सेंड किया हुआ था एडमिशन, मैंने कहा उसकी मेरी डिटेल वगैरह सेंड करा, तो पहले मैं लेके गया होता एडमिशन नोटिस, JW और ये सारी चीज़ें। मैंने कहा कौन है लड़का, अगर वो पूछे तो मैं उनको डिटेल बता सकूँ। तो मैंने उस जो गार्ड बैठा था, बात मैंने उसको एक और भी लड़का आया हुआ था वहाँ पे, मैंने उसको बुलाया हुआ था, वो फॉलोअर था, उसने कहा मैं आपके साथ चलूँगा, उसकी साथ यूनिवर्सिटी थी कोई, तो वो आया हुआ था, वो खड़ा था, उसने कहा यार ये नहीं जाने देते इरफान भाई, ये जाने नहीं देते। मैंने कहा अच्छा कुछ करता हूँ मैं, मेरे पास एडमिशन नोटिस था, मैं उसको दिखाया गार्ड को, उसने और कुछ नहीं पढ़ा कि मेरा नाम क्या है, बस एडमिशन नोटिस देखा, JW था, सॉरी उस पर लोगो था यूनिवर्सिटी का, उसने कहा कि इंटर हो जाओ, हम दोनों इंटर हो गए। ठीक है, एडमिशन नोटिस ज़्यादा वो है, हम भी शुरू में जब इधर आए थे तो हमने भी एडमिशन नोटिस ही दिखाया था, क्योंकि कईयों का वो होता है QR कोड लगा होता है, वो आप स्कैन करें, पहले तो ये होता था QR कोड स्कैन करते आपकी डिटेल आ जाती है, तो उनको दिखाते थे ऐसे, लेकिन अब वो सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। और वैसे यूनिवर्सिटी को पता होता है कि आप आ रहे हैं, तो और यूनिवर्सिटी ग्रुप में भी आप उनको इन्फॉर्म कर दें, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन, हाँ बाकी पिकअप अगर यूनिवर्सिटी दे रही है उसी डेट को आना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर आपको ऊपर नीचे खुद ही आप करना पड़ेगा जो भी है। अच्छा सर, तीसरा क्वेश्चन, सर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के केस में बनवाना होता है जिसमें रिसेंट अकाउंट ओपन किया है, क्या मैं बनवा सकती हूँ? बिल्कुल बनवा सकते हैं, मेरी फुल स्कॉलरशिप है, पर मैं बैंक स्टेटमेंट पर भी निकलवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी आप ही की तरह बेचैनी होती है कि ये भी पास हो, ये डॉक्यूमेंट भी देखें। हाँ, मैं भी जब हम 2023 में आ रहे थे, स्टेटमेंट हालांकि नहीं चाहिए थी, मैं अपनी तरफ से ले गया था, पूरा लेके गया था स्टेटमेंट के भाई ये है, हालांकि फुल स्कॉलरशिप थी, लेकिन मैंने मेंटेनेंस, इवन कि मेरा अकाउंट पुराना था, फंक्शनल था, सारा कुछ था, मैं फिर भी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मैंने बनवा लिया था, वो भी मैंने कहा चलो लगे हाथों ये बनवा लेते हैं। न्यू अकाउंट हो पुराना अकाउंट हो, दोनों में बन जाता है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, इट्स अप टू यू। लेकिन न्यू अकाउंट के साथ ये होता है कि उसकी के साथ वो कंडीशन होती है कि हाँ भाई ये आप ये इसी स्टूडेंट का अकाउंट है, इसी लड़के या इसी बंदे का अकाउंट है, तो न्यू के साथ भी बन जाता है, पुराने के साथ भी बन जाता है, इट्स अप टू यू अगर बनवाना चाहें। अगर आप पुराना अकाउंट है, आपकी तसल्ली नहीं हो रही, आप बैंक में जाएं स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उन्हें कहेंगे मुझे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बना दें। उनको ये नहीं बताना कि मैं पुरानी स्टूडेंट हूं या नहीं स्टूडेंट, सॉरी पुराना अकाउंट है या न्यू अकाउंट है, बस उनका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बना दें, वो आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बना देंगे मुफ्त में, क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं भाई। तो लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी एयरलाइन बेस्ट है, फ्लाइट के रूट कौन सा लें, जैसे कि बहुत सी सिटीज़ में डायरेक्ट फ्लाइट आती है, प्लीज़ डालियन के बारे में बता दें कौन सा रूट बेस्ट होगा, और सर ये भी बताएं कि एयरलाइन कितना लगेज अलाउ करती है, क्योंकि मोस्टली एयरलाइन एक बैगेज 23 kg का और 5 to 8 kg हैंड कैरी अलाउ करती है, कौन से ऐसे हैं जो 2 बैग अलाउ करती है? देखें, बेस्ट एयरलाइन जो अभी तक मैंने नोट की है ना, वो है चाइना सदर्न की जो फ्लाइट है वो क्लास है उसका मैंने अभी तक मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल सफ़र किया है, जो पाकिस्तान में और चाइना में आया, मैं 2 मरतबा आया हूँ ना। हाँ, एक मरतबा पहली मरतबा आया था, इसके बाद दोबारा गया था, मैंने दोनों दफ़ा चाइना सदर्न ही हमने वो की थी। नहीं, पहले हमने की थी एमिरेट्स, जो पहली मरतबा 23 से में आए थे, पहले हम एमिरेट्स से ये लाहौर से आए थे इधर दुबई में 6 घंटे का स्टे था, एमिरेट्स थी, वो भी उसकी भी क्लास थी, लेकिन वो अब मेरे ख्याल में वो रूट बंद है या जो भी है, उसका अभी वो नहीं कर सकते। तो उसके बाद जब फिर दुबई से ग्वांगचो आए थे, वो तो चाइना सदर्न, और फिर दोबारा जब पाकिस्तान गया था वो भी चाइना सदर्न, यहाँ से बल्कि चाइना सदर्न ही थी। मैं पहले बीजिंग गया था, बीजिंग से ग्वांगचो स्टे था घंटा 2-3 घंटे का, फिर उससे लाहौर गया था, तो चाइना सदर्न ही थी। उसके बाद जो लोकल यहाँ पे फ़्लाइट्स हैं वो तो मेरे ख्याल में कौन सी थी, वेस्ट एयर थी शायद, हाँ कुछ इस तरह का, व्लॉग भी मैंने बनाया था दालियान जब गया था। तो बाकी डायरेक्ट दालियान भी मेरे ख्याल में हाँ जाती हैं, डायरेक्ट दालियान भी महंगी पड़ती हैं, लेकिन फ़्लाइट चाइना सदर्न ठीक है फ़िलहाल की, लेकिन उनकी टिकट्स बहुत महंगी है। एयर चाइना भी अच्छी है, सुनने में आया है, लेकिन यह है कि एयर चाइना की टिकट्स बहुत महंगी है, उनका रूट्स का वो है, रूट आपको पड़ेगा जो दालियान वाला रूट है वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जैक्ट रूट, क्योंकि मेरा भाई आया था 2019 में, वो दालियान आया था, मेरे ख्याल में डायरेक्ट उनकी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से दालियान, ठीक है। तो दालियान में जो है तो वो डायरेक्ट गए थे, तो आपका पहले बीजिंग जाना पड़ेगा, बीजिंग से कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी आपकी फिर दालियान वाली। अगर तो आपको बीजिंग से कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती है दालियान, वो भी ओके है, और ग्वांगचो से मिलती है वो भी ओके है, ये 2 रूट उनके डिसाइड होते हैं। या अरुमची से अगर आपको मिलती है, अरुमची वाला सफ़र जो एक होता है, वो अरुमची वाला स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा तो कोई ऐसा इतना इतफाक़ नहीं हुआ, तो अरुमची वाला जो रूट है वो थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर चेकिंग वगैरह उनकी थोड़ी सी ना सख्त होती है, ठीक है। वो आपका कोई अगर जानने वाला कोई गया हुआ है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, उन्होंने सफ़र किया होगा, तो वो मेरे दोस्त भी पहले आए हुए थे, वो भी बताते थे कि भाई बहुत सख्त चेकिंग होती है। मैं यहाँ पे चेकिंग मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बता पाऊँ, मीन्स कि वो सख्त चेकिंग होती है, ठीक है। तो हाँ, तो बाकी क्या कहते हैं उसमें
क्योंकि मोस्टली एयरलाइन एक बैग 23 kg अलाउ करती हैं। हाँ, ये इसका जो चाइना सदर्न का होता है ना, इसमें स्टूडेंट पैकेज भी होता है। स्टूडेंट पैकेज में जब अभी मैं गया हुआ था, पाकिस्तान गया था, मुझे स्टूडेंट पैकेज मिला था, उससे एज आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको स्टूडेंट पैकेज मिलता है, मगर ना आपको स्टूडेंट पैकेज नहीं मिलता। मेरी तो खैर एज कम थी उस वक्त, अभी भी कम है 30 से, लेकिन यह है कि क्या कहते हैं, इसमें एक मुझे मिला था 25 के या 23 के 2 बैग अलाउ होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट पैकेज का डिस्काउंट भी मिलता है स्टूडेंट पैकेज में, आप उनसे कॉल करेंगे, कॉल पे आप टिकट बुक कराएंगे, उन्हें कहेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे 2 बैग चाहिए और मैं एज जो है मेरी 30 साल से कम है, तो आपको 2 बैग अलाउ करेंगे। बाकी हैंड कैरी जो है 5 से 8 kg तक अलाउ होता है। मेरा हैंड कैरी में वो 10 या 12 kg था, ठीक है, क्योंकि मैं 2 साल के बाद जा रहा था पाकिस्तान, तो मेरे पास सब घर वाले कह रहे थे मैं सामान लेके, मेरा इतना बड़ा वो बैग था, शोल्डर बैग, मेरी कमर जो है ना वो दुख गई थी, ठीक है। तो वो उसमें 2 kg ऊपर नीचे हो मसला नहीं होता, लेकिन बाकी हैंड कैरी, लैपटॉप का बैग अलग होता है, हैंड कैरी अलग होता है, ठीक है। तो लैपटॉप अगर आप उसके बैग से अलग आप लेके जाना था तब भी ओके है, उसका भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो 2 बैग अलाउ जो है वो PIA जिंदाबाद। अगर आप PIA पे आना चाहें तो उसमें 64 kg अलाउ होता है, 30 के 2 बैग आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी 5 kg 8 kg वो जो है वो आपको हैंड कैरी भी देते हैं, ठीक है। तो या मेरे ख्याल में 32 kg तक अलाउ होते हैं वो, अगर या 3 बैग भी आप कर सकते हैं, 30 kg का मेरे ख्याल में मैक्सिमम एक बैग में आप वो कर सकते हैं, उनकी वो होता है, वो रूल होता है। तो 30 अगर करेंगे तो 60 बनेगा, 4 kg ऊपर आपका वो हो जाएगा, रह जाएगा। या आप 25 के या 20 के आप 30 कर सकते, 3 बैग कर सकते हैं, लड़के यहाँ पे लेके जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह तो वो मैं PIA को, मैं तो भाई डर लगता है, डर का माहौल है। मैं PIA में अगर मुझे 1000 kg भी अलाउ करें ना, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। फिलहाल की जो मेरी सिचुएशन है, मैं प्रेफर करूँगा। वैसे तो मौत बरहक है, लेकिन यह है कि एक खुद की भी वो एक होती है कि अगर आप कहें कि भाई हाँ ठीक है, पुराना जहाज़ है, बहुत ही कोई थका हुआ जहाज़ है, खैर चले जाते हैं, मौत तो वैसे आनी, तो वो मतलब आप खुद दावत दे रहे हैं कुछ मौत को, ठीक है। तो मौत को दावत इस तरह के आपको साफ ज़ाहिर बाकी भी कर रहे होते हैं, ये दिल की बात, दिमाग की तसल्ली होती है। मैं तो बिल्कुल PIA को बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसमें चाइना सदर्न का कोई ऐसा इस तरह रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गया ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ठीक है, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन, ये अभी क्योंकि टाइम है, वीडियो इसी टॉपिक पे ही मेरे ख्याल में, इन ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा मुझे मज़ा भी आता है बनाने में, और आपकी भी क्वेरीज होती हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। अच्छा, ये अब जब मैं बता रहा होता हूँ, आप ही साथ में किसी और ने अगर आपको कोई बात बताई है, कोई जानने, आपकी कोई दोस्त ऑलरेडी पहुंची हुई है, वो भी आपके माइंड में गर्दिश करिए, ये इस तरह बता रहा है, उसने मुझे इसने बताया, ये मसला है, या हाँ अच्छा, अगर कोई बिल्कुल मैच कर रहा है, एग्जैक्टली ये मेरा दोस्त या गया हुआ है, ठीक है, उसने भी यही बात बताई है। ऐसा होता है, मेरे साथ होता है या मैंने पढ़ा है, जो किताबों में तो नहीं पढ़ा, खैर ये ज़िंदगी के असबाक हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आप कहते होंगे हाँ ये वाई यू आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर किसी ने कमेंट किया तो ओके क्योंकि लास्ट टाइम 1-2 वीडियो में पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि वाई यू आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या करें, हम हैं तो हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आज कोशिश करता हूँ कि कितने आपके पास पैसे होने चाहिए, आपका कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास आपको होगी, लग जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आते हुए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं मेन चैनल पे अभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अभी इंशाल्लाह, कि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया, वहाँ पे क्या मामलात हुए, क्या सीन हुआ, सारा सिनेरियो वो डिस्कस करेंगे। आप वीडियोस यार देखते नहीं हो, उधर पता नहीं क्या मसला है यार, बहरहाल जो भी है मैं तो बनाते रहूँगा कि वो मेरे दिल की आवाज़ है। वहाँ पे लिख देना चाहिए, लिख दूँगा इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड, मेरे दिल की आवाज़ मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।